साथियों नमस्कार। YouTube के इस ई डेयरी चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप पशुपालन और डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी वीडियोस हैं वो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में अगर हमें मुनाफा लेना है तो अर्निंग से पहले लर्निंग जरूरी है। तो ये जो यूट्यूब चैनल किसान भाइयों बनाया है, इसका उद्देश्य ये है भी अपने देश के किसान भाइयों को एजुकेट किया जाए, जो चीजें वो कर सकते हैं पशुपालन में, और उन चीजों के करने के बाद में उनको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। उन्हीं चीजों के बारे में उनको एजुकेट करने के लिए प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे ये सारी चीजें साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो साथियों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे तो उन तक भी ये जो जानकारी है वो पहुंचेगी। आज हम बात कर रहे हैं साथियों, पशुओं में कौन कौन सी वैक्सीनेशन कब करवानी चाहिए और किस मौसम पे करवानी चाहिए। दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से पूरे साल में सबसे ज्यादा पशुओं के अंदर बीमारियां कब आती हैं, कौन से महीने में आती हैं, तो आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। साथियों, पूरे साल में सबसे ज्यादा बीमारियां आती हैं मानसून के मौसम के साथ में। मानसून के मौसम के साथ में आप देखो, चिचड़ी बुखार के जो केस हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं। पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, हाइपरथर्मिया, वो समस्या ज्यादा आती है। पशु का ब्यांत शुरू होता है अगस्त सितंबर में, तो ब्यांत के साथ में आने वाली समस्याएं भी इस सीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो साथियों, सबसे ज्यादा जो बीमारियां आती हैं वो मानसून के मौसम में आती हैं, और मानसून का मौसम अभी शुरू हो चुका है उत्तरी भारत में। पूरे भारत में अभी मानसून चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे मानसून के मौसम में कौन कौन सी बीमारी आती है, और उन बीमारियों की रोकथाम करने के लिए हमें कौन कौन सा वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, वैक्सीन कैसे लगवाना चाहिए और क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। साथियों, इस मौसम में जब तापमान एक दिन में ही ऊपर नीचे तापमान रहता है, कभी बरसात के कारण मौसम ठंडा हो गया, बरसात से पहले ज्यादा गर्मी रहती है। उमस के कारण भी पशुओं के शरीर में जो तनाव का लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा ह्यूमिडिटी के कारण पशु अपने शरीर से जो हीट एनर्जी है वो एनवायरमेंट में नहीं छोड़ पाते हैं, तो इसके कारण बीमारियां ज्यादा आती है। साथियों, जो एचएस की बीमारी है उसका हिंदी में नाम है गलघोटू। ये बीमारी पशु का जो श्वसन तंत्र है, पशु के जो फेफड़े हैं, उनसे जुड़ी हुई बीमारी है। ये बीमारी सबसे ज्यादा मानसून के मौसम में देखी जाती है। इस बीमारी से बचाने के लिए अपने पशुधन का आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। 6 महीने से ऊपर के सारे पशुओं को, डेयरी फार्म के सारे पशुओं को एक साथ एक समय पे वैक्सीन करवानी चाहिए। दूसरी जो बीमारी है वो है लंगड़े बुखार की बीमारी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर। पशु के जो पीछे के पांव हैं, पांव की जो बड़ी मांसपेशियां हैं, पुट्ठा जिसको हम बोल सकते हैं, बैक साइड में, वहां पे जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है उस मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है, डैमेज वहां पे शुरू कर देता है। अच्छे हट्टे कट्टे जो पशु हैं उनमें ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। और ये बीमारी क्यों होती है? बैक्टीरिया के कारण। और इस बीमारी का भी सीजन क्या है? सबसे ज्यादा मानसून का सीजन। उसके बाद में साथियों, मुंह खुर की बीमारी है एफएमडी, गल जिसको हम बोलते हैं एफएमडी। एफएमडी बीमारी में पशु के मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, पैरों के भी जो बीच की दोनों जो पशु का जो पैर में पार्टीशन है बीच में, वहां पे जो चमड़ी है वहां पे घाव हो जाते हैं। पशु में लेवे पे समस्या होने लगती है, मेस्टाइटिस हो जाती है। छोटे पशुओं में हार्ट अटैक के कारण इस बीमारी में जो डेथ रेट है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में ये जो तीनों बीमारियां हैं, एच एस, बी क्यू, एफ एम डी, ये आमतौर पे एच एस और एफ एम डी एक साथ आती है। पहले क्या होता है?
पहले एफएमडी बीमारी आएंगी। एफएमडी वायरस के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। वायरस जब किसी भी पशु के शरीर पे अटैक करेगा तो उसका इम्यून तंत्र, उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसके जो बीमारियों से लड़ने की ताकत जो सिस्टम प्रदान करता है, वो सिस्टम कमजोर हो जाता है। इम्यूनिटी कमजोर होने का कारण में जो एचएस की बैक्टीरिया है वो फिर पशु के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, लंग्स पे अटैक करते हैं और न्यूमोनिया की समस्या बन जाती है। तो आजकल ये जो दोनों बीमारियां हैं, एक साथ इनका आउटब्रेक देखने को मिलता है। तो साथियों, इन तीनों बीमारियों का एक टीका आता है ट्रायोवेक के नाम से। वो टीका हमें अपने पशुधन में साल में 2 बार जरूर लगवाना चाहिए। अगर आपके पास में बड़ा डेयरी फार्म है तो आप ये टीके खुद लगा सकते हैं साल में 2 बार, 2 बार से अच्छा 3 बार, और 3 बार से अच्छा है 4 बार अपने पशुधन को वैक्सीन करवा लेना चाहिए। मानसून से पहले पहले वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। इसके बाद में थिलेरियोसिस की समस्या। थाइलेरियोसिस में पशु का जो खून है वो टूटने लगता है और हीमोग्लोबिन आरबीसी नामक कोशिका से बाहर आने लगता है। जब हीमोग्लोबिन आरबीसी कोशिका से बाहर है तो फिर वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। तो उससे क्या होगा, पशु की जो हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन की कमी के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी का जो प्रोटोजोआ है उसको एक पशु से दूसरे पशु में कौन लेके जाता है? चिचड़, जिसको हम बोलते हैं टिक्स और माइट्स। अगर आपके डेयरी फार्म में एक टिक ऐसा है जो इन्फेक्टेड है, जिसके शरीर में ये प्रोटोजोआ घूम रहे हैं, तो वो टिक हो सकता है सारे पशुओं को ये बीमारी फैला दे। तो थाइलेरियोसिस की समस्या भी इस सीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसका वैक्सीन, अगर आपका बड़ा डेयरी फार्म है तो आप इसका वैक्सीन करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी वैक्सीन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ट्रांसपोर्ट करके भेजी जाती है। अगर 2, 5, 10 पशु हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये वैक्सीन लेने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन अगर आप 4-5 किसान भाई, या फिर अगर आपके पास में पशु ज्यादा हैं, तो आप लिक्विड नाइट्रोजन का जो कंटेनर है उसमें ये वैक्सीन मंगवा के, पशु जितने संकर नस्ल की गाय के पशु हैं उनमें एक बार इस वैक्सीन को आप जरूर करवा लें। ये वैक्सीन आपको एक बार ही करवानी है, फिर उसके बाद में पूरे जीवन भर ये वैक्सीन है जो पशु के शरीर में काम करती है। उसके बाद में साथियों, ब्रुसेलोसिस का जो वैक्सीन है वो करवाना चाहिए, क्योंकि अभी पशुओं का ब्यांत शुरू हो जाएगा। ब्यांत शुरू होने के बाद में जो छोटे पशु हैं, छोटे पशुओं को जब छोटे पशु मैच्योर होके उनका ब्यांत शुरू होता है, तो अगर ब्रुसेलोसिस की बीमारी से वो पशु ग्रसित हैं तो फिर उनमें पहली बार पशु है जो बच्चा फेंक सकता है। ब्रुसेलोसिस की समस्या पशुओं से इंसानों में भी आ जाती है। दूध के माध्यम से सबसे कॉमन जो मीडियम है, उसके दूध, कच्चा दूध पीने से ये बीमारी इंसानों के अंदर भी आती है। और इंसानों में जो जोड़ों के अंदर बुखार रहती है, जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, हल्की बुखार रहती है, ये इस बीमारी के लक्षण है। तो छोटे पशुओं में और जो मादा पशु हैं उनमें इस बीमारी के अगेंस्ट में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको डेवलप करने के लिए आपको वैक्सीन करवाना चाहिए। जीवन में एक बार वैक्सीन होता है। 4 से 8 महीने की उम्र के पशु को ही आपको वैक्सीन करवाना है। जब पशु सेक्सुअली मैच्योर हो गया, जब पशु का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मैच्योर हो गया, उसके बाद में ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन है जो वो नहीं एडवाइज करी जाती है। फिर उसके बाद में एक जो बीमारी है वो है आईबीआर। दोस्तों, आईबीआर का मतलब है इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस। अब ये जो बीमारी है, इस बीमारी में पशु का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पशु का जो मुंह है वहां पे छाले हो जाते हैं, पशु को जो ट्रेकिया है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और पशुओं में जो बच्चा फेंकने की समस्या है, एबॉर्शन है, वो भी ये वायरस है जो कर सकता है। आईबीआर की बीमारी, अगर आप डेयरी फार्म पे पशु लेके आ रहे हैं फिर आप बेच रहे हैं, आप पशु लेके आए, खरीद के लेके आए, फिर आपने कुछ पशुओं को बेच दिया, मतलब आपके डेयरी फार्म पे पशु आते जाते ज्यादा हैं, तो इस बीमारी के आउटब्रेक आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे पशु बीमार हो जाएंगे, मुंह में छाले हो गए, उनके जो मजल है वहां पे छाले हो गए, पशु को न्यूमोनिया हो गया, पशुओं ने
बच्चे को फेंक दिया, एबॉर्शन हो गया। ये इस बीमारी के कुछ लक्षण है। इस बीमारी के लिए भी आप अपने पशुधन का वैक्सीन करवा सकते हैं। और जो बाहर से आप पशु लेके आए तो उनको कुछ न 2-3 हफ्ते अलग रखिए, क्वारंटाइन में रखिए। तो इस बीमारी से भी आपको नुकसान हो सकता है, इसके लिए भी हमें पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और वैक्सीन करवाना चाहिए। साथियों, रेबीज की जो बीमारी है लाइसा वायरस के कारण पशुओं में आ सकती है। अगर आवारा कुत्ते या फिर जो मांसाहारी आवारा जानवर है, जंगली जानवर है, अगर पशु को काटेंगे तो ये बीमारी भी पशुओं में आ सकती है। तो डेयरी शेड को आप बंद रखिए, क्लोज रखिए। और अगर आपको लगता है भी किसी आवारा कुत्ते ने पशु को काटा है तो उसको भी आप वैक्सीन है जो डॉक्टर के परामर्श से जरूर वैक्सीन आप करवाइए। एंथ्रेक्स जो बीमारी है साथियों, इसमें पशु की मृत्यु के बाद में पशु का खून थक्का नहीं बनता है। तो पशु की जितनी भी नेचुरल ओपनिंग्स हैं वहां से खून निकलने लगता है। और फिर ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी का जो स्पोर है, मतलब स्पोर क्या है, बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया के लिए ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट की कंडीशन ठीक नहीं है, तब बैक्टीरिया स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही एनवायरनमेंट में फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, वो स्पोर दोबारा से, जो डोरमेंट बैक्टीरिया था वो दोबारा से एक्टिवेट होकर ग्रोथ करने लगता है। तो इस एंथ्रेक्स बीमारी का स्पोर 50 साल से ज्यादा मिट्टी के अंदर रह सकता है। तो एंथ्रेक्स बीमारी भी इंसानों के अंदर आती है और इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो साथियों, अगर आप ऐसे एरिया से हैं जहां से एंथ्रेक्स के केसेस आपको देखने को मिलते हैं तो आपको अपने पशुधन का वैक्सीन जरूर करवाना चाहिए। तो साथियों, वैक्सीन जब आप करवाएंगे तो वैक्सीन को किन किन बीमारियों की करवानी है वो मैंने बताया आपको। एफएमडी है, एचएस है, बीक्यू है, थाइलीरियोसिस है, ब्रुसेलोसिस है, आईबीआर है, इनकी वैक्सीन अपने को जरूर करवानी है। अब साथियों, वैक्सीन आप जब करेंगे या करवाएंगे तो क्या क्या सावधानियां रखनी है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली जरूरी चीज क्या है, आप वैक्सीन जब करेंगे तो उसका टाइम, सुबह का अर्ली मॉर्निंग ठंडा टाइम पशुओं के लिए वैक्सीन करने का सबसे उत्तम टाइम है, सबसे सही टाइम है। दूसरा दोस्तों, वैक्सीन करने की विधि। साथियों, जितनी वैक्सीन की मात्रा वैक्सीन की जो बोतल है उसके ऊपर मेंशन है, उसी के हिसाब से आपको इस्तेमाल करनी है। सारे पशुओं को एक बार वैक्सीन कीजिए। जो दवाई बच जाती है उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको फ्रिज वगैरह में रखने की जरूरत नहीं है। पूरी दवाई आप एक साथ इस्तेमाल कीजिए, डोज के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपने बोतल इस्तेमाल कर दी है, खोल दी है, तो उसके बाद में उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको स्टोर करके आप न रखें। उसके बाद में साथियों, जब आप पशु को वैक्सीन लगाते हैं तो आइडियली क्या होना चाहिए, आप जिस जगह पे आमतौर पे पशुओं में गर्दन पे टीके हम लगाते हैं, तो टीका लगाने से पहले हर पशु में आपको नई सुई का इस्तेमाल करना चाहिए, नई सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए। और सुई लगाने से पहले की जगह को आप जो अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, उससे सैनिटाइज कर लें। सैनिटाइज करने के बाद में वैक्सीन अगर इंट्रामस्कुलर लगनी है या सब क्यूटेनियस लगनी है, उसके हिसाब से आप निडल का चुनाव करें। क्योंकि साथियों, अगर वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगनी है तो वो इंट्रामस्कुलर में अच्छा काम करेगी, अगर चमड़ी के नीचे सबकट लगनी है तो सबकट रूट में ही अच्छा काम करेगी। तो आपको कितनी डोज किस रूट से, तो उसके हिसाब से आपको सुई की जो लेंथ है उसका चुनाव करना है। अब जब आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन साथियों कोल्ड चेन में मेंटेन किया जाना बहुत जरूरी है। बर्फ के ऊपर ही वैक्सीन बनने से लेके पशु के शरीर में लगने तक बर्फ के ऊपर या फिर कोल्ड टेम्परेचर में वैक्सीन को रखा जाना जरूरी है। अगर कहीं पर भी वैक्सीन कोल्ड चेन से बाहर हुई तो फिर वो वैक्सीन पशुओं में काम नहीं करती है। तो इस चीज का आप
खास ध्यान रखें कि कोल्ड चेन में मेंटेन्ड वैक्सीन ही आप अपने पशुधन पे इस्तेमाल करें। इसके साथ में साथियों सबसे जो बड़ी एक भ्रम की बात है अपने देश के किसान भाइयों में, वो वैक्सीन नहीं करवाते हैं। वो वैक्सीन क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि उनको लगता है भी वैक्सीन से पशु का दूध टूट जाता है। तो साथियों ये जो चीज है ये सही भी है और गलत भी है। अब मैं आपको बताता हूँ पशु का दूध क्यों टूट जाता है। अगर आपने पशु को वैक्सीन लगाई, वैक्सीन लगाते वक्त आपने पशु का सही तरीके से पशु को काबू में नहीं किया, वायलेंट तरीके से आपने सुई पशु को लगाई, गलत जगह पे आपने टीका लगाया, टीका अगर हड्डी पे लग गया या फिर जो ब्लड वेजल है वहां पे टीका लगा, तो उससे क्या होता है, जहां पे आपने इंजेक्शन लगाया है वहां पे घाव बनने के चांसेस रहते हैं। आप वायलेंटली कोई काम करेंगे, वायलेंटली इंजेक्शन देंगे तो पशु को वहां पे ज्यादा दर्द महसूस होगा, घाव बनने के कारण एब्सेस बन सकता है, वहां पे सूजन भी आ सकती है। तो साथियों अगर आप सही तरीके से वैक्सीन नहीं लगाते हैं, वायलेंटली वैक्सीन लगाते हैं, पशु को एब्सेस बनने के चांसेस हैं, तो दर्द के कारण पशु दूध तोड़ देता है, दर्द के कारण पशु दूध है जो कम कर देता है। वैक्सीन के कारण पशु बहुत कम दूध कम करता है, 20-25-50 ml, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप रफली वोलेंटली गलत तरीके से गलत जगह पे गलत सुई का इस्तेमाल करके वैक्सीन करेंगे तो उससे फिर पशु को है जो घाव बनने के कारण जो दर्द रहता है, दर्द के कारण पशु चराई कम करेगा, दर्द के कारण पशु दूध का उत्पादन भी कम करेगा, दर्द के कारण पशु को स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, पशु तनाव में रहेगा और उसका जो दूध का उत्पादन है वो भी है जो कम हो सकता है। तो जब आप वैक्सीन कराएं तो पशु का जो एनवायरनमेंट है वो एम्बिएंट होना चाहिए, ठंडे वक्त पे सही मात्रा में सही डोज सही जगह पे लगनी चाहिए। और अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो आपको जो दूध कम होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे और पशु को वैक्सीन अच्छे तरीके से काम करेगी। एक सावधानी आपको और रखनी है साथियों, जब भी आप पशुओं को वैक्सीन करवाएं तो 7-8-10 दिन पहले पेट के कीड़ों की दवाई जरूर दे दें। पेट के कीड़ों की दवाई अगर आप पशु को दे के फिर वैक्सीन करवाते हैं तो वो वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव अच्छे तरीके से काम करेगी। तो साथियों ये कुछ आपके लिए जानकारी थी, कौन कौन सी वैक्सीन करवानी है, कैसे करवानी है, कितनी बार करवानी है और वैक्सीन का सही समय क्या है, इन चीजों की जानकारी मैंने आपको बताई। तो वैक्सीन जितनी भी डिजीज आप देख रहे हैं इनकी वैक्सीन आपको करवानी है साल में कम से कम 2 बार जरूर, और कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो 1 बार लगती हैं, उनका भी आप वैक्सीन करवाइए ताकि अपने पशुधन में बीमारियां कम आए। आप अपना जो डेयरी फार्म है उसको क्लोज रखें, बाहर से ज्यादा पशु खरीद के न लेके आए, बाहर से पशु आप खरीद के लेके आएंगे तो हो सकता है उनमें वैक्सीन ना हुई हो, पहले वाले ओनर ने नहीं करवाई है, तो हो सकता है उस पशु के कारण आपके पूरे हर्ड में है जो बीमारी आने के चांसेस बने रहते हैं। तो वैक्सीन साथियों जरूर करवाइए, सही तरीके से करवाइए, सही मात्रा में सही डोज सही सुई सही रूट और कोल्ड चेन में मेंटेन जो वैक्सीन है उसी का इस्तेमाल अपने को करना है। साथियों मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपका अगर पशुपालन से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया करके जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी आप इस चैनल का जो लिंक है उसको शेयर कीजिए। आप सभी का साथियों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए। थैंक यू।